क्लास 12 मैथमेटिक्स में हम लोग आजकल एक्सरसाइज 6.3 पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो तक मैंने क्वेश्चन नंबर 18 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 6.3 के। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या पूछा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x square plus y square minus 2x and minus 3 is equal to 0 at which the tangent are parallel to x axis। क्वेश्चन नंबर 19 सिंपल है। देखिए मैंने आपको बताया भी था when a tangent is parallel to x axis, मतलब जब कोई टेंजेंट किसी भी कर्व का पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उस समय स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0 हुआ करती है। बिकॉज जो टेंजेंट होगा जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगा, मतलब कंडीशन क्या थी, हमारे पास टेंजेंट इस तरह से ड्रा किए गए हैं। अब जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेंगे तो इनके बिटवीन क्या एंगल होगा, 0, मतलब ये कोई स्लोप नहीं बना रही है। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट फॉर दिस कर्व, जो कर्व दिया है वो इक्वल टू क्या बनाएगा, 0 के इक्वल रखा जाएगा, बिकॉज एंगल तो बन नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी इसको तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया था। चलिए हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, सबसे पहले तो कर्व जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर दिस कर्व फाइंड करते हैं और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब हम डायरेक्टली लिख देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा dy स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 0 दैट मीन 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा 2x, ये 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 एंड कांस्टेंट इज 0। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं और dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप 2 कॉमन लेना चाहें तो ले लीजिए, तो बच जाएगा x प्लस वाई एंड dy बाई डी एक्स माइनस 2 कॉमन ले लिए 1 विच इज इक्वल टू 0 एंड 2 को अगर सेंड कर दें नेक्स्ट साइड में तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करनी है तो यहाँ पर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 एंड माइनस x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस x है ना, 1 माइनस x अपॉन y विच इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy by dx which is equal to dy by dx and the value of dy by dx is equal to 1 minus x upon y and the slope of tangent is parallel to, slope of tangents जो भी बनेंगे are parallel to x axis। मैंने सिंगल ले लिया था, slope of tangent कहीं से भी पास हो सकते हैं, हो सकता है ये नहीं हो, कोई और टेंजेंट हो जो कि पैरेलल टू एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी, लेकिन मेरे हिसाब से तो एक ही लग रहा है कंडीशन पर, देख लीजिए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो कंडीशन दिया है क्या, सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिख लीजिएगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट पैरेलल का सिंबल लगा दिया हूँ टू एक्स एक्सिस, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड द वैल्यू dy बाई डी एक्स अगर 0 हो जा रहा है तो इससे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहाँ से 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1 मिल गया, x इज इक्वल टू 1 मिल गया। तो x इज इक्वल टू 1 को हम कर्व में पुट कर देते हैं y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो एट x इज इक्वल टू 1 पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर कर्व में y की वैल्यू क्या हो सकती है, इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू यहाँ 1 पुट कर लीजिए, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 एंड प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 to 5 एंड माइनस 5 प्लस 1 इज माइनस 4, सो 4 and y is equal to plus minus 2 because y square is equal to 4 then square root is plus minus 2 and the point on the curve पूछा है। सो पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे भाई, 2 पॉइंट हो रहा है, इसका मतलब 2 पॉइंट्स वो टेंजेंट पास हो रही है
ठीक है ना। तो पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू +2 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू -2। सो पॉइंट फॉर थ्रू विच द टेंजेंट आर पासेस, ये दो पॉइंट है जिस चूँकि पैरेलल टू x एक्सिस बना रहे हैं, ठीक है ना, और वो दोनों पॉइंट 1 2 एंड 1 -2 होगा। सिंपल क्वेश्चन क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस किया गया है ऐसे क्वेश्चंस के बारे में, तो इसमें करना भी नहीं कुछ था, डिफ्रेंशिएट करने के बाद इक्वल टू 0 रखना बिकॉज पैरेलल टू x एक्सिस दिया था। तो आप एक बार नोट कीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को लेकर, एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट am² am³ एंड फॉर द कर्व दिस। सो सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना, तो सबसे पहले हम इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लें। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद हम स्लोप ऑफ टेंजेंट को उस पॉइंट पर निकालें या नॉर्मल निकालें, नॉर्मल को उस पॉइंट पर निकाल लेते हैं dy/dx की वैल्यू, और देन आफ्टर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लेकर चल देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास, चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये ऑलरेडी इस तरह से क्वेश्चंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल डिस्कस किया जा चुका है। तो देखिए हमारे पास कर्व दिया है ay² इज इक्वल टू x⁻³ नाउ डिफ्रेंशिएशन फॉर दिस कर्व है ना, d/dx ऑफ y² इज इक्वल टू d/dx ऑफ x³। नाउ a डिफ्रेंशिएशन ऑफ y² इज इक्वल टू 2y dy/dx and differentiation of x³ is equal to 3x²। सो dy/dx इज इक्वल टू कितना आ जाए भाई, dy/dx इज इक्वल टू 3x² अपॉन 2ay एंड dy/dx इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट को निकाल लेते हैं इस पॉइंट पर, उसी के बाद रिवर्स कर देंगे, नहीं तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं, सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, या ये लाइन न भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 3x² अपॉन 2ay। नाउ स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल लेते हैं, ठीक है ना, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल विच इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx। सो -1 अपॉन एंड dy/dx इज इक्वल टू 3x² अपॉन 2ay आया, तो ये वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना, ये आ जाएगा 3x² अपॉन 2ay, दैट मीन्स -2ay अपॉन 3x² -2ay अपॉन 3x², रिवर्स कर दिए, ठीक है ना। अब ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हम यहाँ करते हैं नेक्स्ट लाइन, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर ले लेते हैं, एट द पॉइंट am² और am³ के नाम पर, है ना, am² और am³ पॉइंट पर। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट दिस इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना है, -2ay अपॉन 3x²। तो यहाँ पर -2ay, देखिए ये x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो y के प्लेस पर y की वैल्यू पुट कर दें, तो इंटू am³ अपॉन 3, यहाँ x के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, देखिए am² है और वहाँ पर क्या है, x² है, यहाँ पर क्या है, x²। तो x² जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, a², और जब m² है और उसका होल स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, m⁴। ठीक है ना, हमने क्या किए, x और y की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दिए, y के प्लेस पर मैंने am³ पुट कर दिया, और x के प्लेस पर देखिए 3 है, x² लिखा था, जबकि x इज इक्वल टू am² है, x इज इक्वल टू am² है, तो x² इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर कर यहाँ लिख दिया डायरेक्ट, तो a² m⁴ आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए a इंटू ए इज इक्वल टू a² कैंसिल हो जाएगा, और m⁴ और m⁴ में से 1 बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा -2/3m। नाउ इसी पॉइंट से हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, तो लिखते हैं हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट, आपको पॉइंट भी लेकर लिख देते हैं यहाँ पर, एट द पॉइंट am² एंड am³, इसी पॉइंट पर y-y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल, या हम इसको लिख दें -1 अपॉन dy/dx एंड x - x1।
देखिए ये पूरी वैल्यू जो स्लोप ऑफ द नॉर्मल होती है, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो आया एट द पॉइंट -2/3m है, बिकॉज -1/dy/dx की वैल्यू वो थी और वो उसके इक्वल ये आया था। तो यहाँ पर देखिए y माइनस इसको मान लीजिए x1 और इसको मान लीजिए y1। x1 और y1 मानने के बाद y1 के प्लेस पर y1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, y1 के प्लेस पर am³ हो जाएगा इज इक्वल टू -1/dy/dx, या इसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल। और स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट पर -2/3m आया है, तो लिख दीजिए -2/3m एंड x माइनस x1 इज इक्वल टू am²। अब आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें सिंप्लीफाई कर लीजिए, और नहीं तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई का सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, तो 3m का मल्टीप्लाई y से कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3my। यहाँ मैं लिख देता हूँ 3my एंड 3m इंटू am⁴, तो माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, -3am⁴। देखिए m इंटू m³ इज इक्वल टू m⁴, और -2 का मल्टीप्लाई x से कर लें तो यह आ जाएगा -2x एंड -2 इंटू -am² विच इज इक्वल टू +2am²। -2 को ट्रांसफर कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा +2x एंड +3my विच इज इक्वल टू 2am⁴ एंड m² एंड 3am⁴, विच इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू द पॉइंट। किस पॉइंट से बात कर रहा है, पासिस थ्रू द पॉइंट am² एंड am³। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। आपको देखना है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद इसको रिवर्स कर दीजिए, या यहीं पर x और y की वैल्यू रखकर जो वैल्यू आए उसको रिवर्स कर दीजिएगा रेसिप्रोकल फॉर्म में, -1/dy/dx के फॉर्म में, तो वहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल आएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिए हमने, ये इतना आ जाएगा, और इससे ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको बताया भी गया था। इसमें x1 y1 और जो पॉइंट स्लोप ऑफ नॉर्मल उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, बस आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार नोट कर लेंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y is equal to x³ plus 2x plus 6 which are parallel to the line x plus 14y plus 4 is equal to 0। मतलब आपसे पूछा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा है जो कि उस कर्व के लिए है, एंड जो नॉर्मल है वो पैरेलल टू दिस लाइन है। तो कैसा ये पहले कॉन्सेप्ट बन सकता है, पहले फिगर कैसा हो सकता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए हमने एक कर्व ले लिए, मान लीजिए हमने रफली एक कर्व ड्रा कर दिए। ये कर्व का इक्वेशन दिया है y is equal to x³ plus 2x plus 6। अगर मान लीजिए इसका टेंजेंट ये होता है, हमने ये लिख लिया, क्या लिख दिया, टेंजेंट, ठीक है ना, ये आपका टेंजेंट लाइन है, ओके। तो इसका नॉर्मल क्या होगा, इसका नॉर्मल इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो गया नॉर्मल लाइन, ठीक है ना। अब ये नॉर्मल जो है, एंड नॉर्मल इज पैरेलल, नॉर्मल आर पैरेलल टू दिस लाइन। नॉर्मल एक सपोज किया गया है, ये जरूरी नहीं, देखिए नॉर्मल्स पूछा है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो मान लेते हैं एक सिंपल कि ये एक नॉर्मल है, और नॉर्मल जो पैरेलल टू दिस लाइन है, पैरेलल टू दिस लाइन मतलब ये लाइन अगर कहीं से पास होती होगी, ये लाइन कौन सी, x plus 14y एंड +4 इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल जो बनेगा इस कर्व के लिए, जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन के पैरेलल है। कौन सी लाइन, ये लाइन हमारे पास है x plus 14y +4 इज इक्वल टू 0। तो कॉन्सेप्ट अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो हम इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं dy/dx, उसके बाद इसका नॉर्मल। जब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा इस पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट xy मान लें, तो उसी पॉइंट पर नॉर्मल निकाल लेते हैं। वो नॉर्मल इसके पैरेलल है, इसका मतलब इसके जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा इसके पैरेलल, बिकॉज एक लाइन के पैरेलल नहीं माने, तो कोई भी लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब उसके स्लोप ऑफ टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे, इसके स्लोप ऑफ टेंजेंट आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब जो इसका नॉर्मल निकलेगा, इस कर्व के लिए जो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे और इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो दोनों आपस में पैरेलल, बिकॉज नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वह इसके नॉर्मल के इक्वल होगा, और वहाँ से एक इक्वेशन बनाकर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो देखिए y इज इक्वल टू गिवन है x³ plus 2x and plus 6। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए dy/dx इज इक्वल टू
कितना आ जाएगा 3x² एंड +2 आ जाएगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट xy पर भी उतनी ही होगी। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया तो हम निकालते हैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना आ जाए भाई, -1/dy/dx एंड -1/3x² एंड +2। ये तो आ गया स्लोप ऑफ द नॉर्मल फॉर दिस कर्व। सिंपल में लिखा हूँ इसको, ठीक है ना। अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन, देन इस लाइन का हम स्लोप निकालते हैं। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एग्जामिनेशन में आ भी चुका है, CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है ना। अब देखिए x + 14y, नाउ x + 14y एंड +4 = 0। हमें नॉर्मल इसके पैरेलल है, इसका मतलब इसके स्लोप के पैरेलल होगा, तो हम इसको भी डिफ्रेंशिएट कर dy/dx की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। नाउ dy/dx एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 0, बिकॉज दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो 0 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1 एंड +14 dy/dx एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, सो dy/dx इज इक्वल टू -1/14 एंड कंडीशन इज गिवन है। कंडीशन क्या दिया है कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू इज पैरेलल टू द लाइन। देखिए कंडीशन दिया है, सिंस स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखा है ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, तो हम लिख सकते हैं कि नॉर्मल के जो नॉर्मल होगा उसके वो पैरेलल इस लाइन के, तो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू, या नॉर्मल ओनली है, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। ये कंडीशन आपका गिवन है। एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1/3x² + 2 एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज -1/14। सो -1 एंड -1 है, तो देखिए दिस इक्वल टू दिस हो सकता है ना, कंपेयर कर ले तो, या रिवर्स कर दें इसको, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x² + 2 इज इक्वल टू 14, so 3x² is equal to 12 because 14 - 2 is equal to 12 and x² is equal to 4, therefore x is equal to +-2। एक पॉइंट मिल गया, x is equal to +-2 मिल गया ऐसे में। अब क्या करेंगे भाई, x is equal to +-2 को सबसे पहले तो आप कर्व में रखकर y की वैल्यू फाइंड कर लें। y की वैल्यू फाइंड करने पर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए पॉइंट चाहिए, साथ ही साथ स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो x की वैल्यू +-2 आ गई, हम ये पॉइंट को पुट कर रहे हैं। यहाँ देखिए 8 x इज इक्वल टू +2 पर y की जो वैल्यू है कितनी, y कर्व हमारे पास है y इज इक्वल टू x³ + 2x + 6 है, y इज इक्वल टू x³ एंड +2x एंड +6 है। देखिए ये पॉइंट जो निकलेगा वो कर्व से निकलेगा, बिकॉज नॉर्मल जो पास हो रही है वो कर्व से पास हो रही है। ये मत करिए कि लाइन में आप पुट कर दीजिए पॉइंट को, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो नॉर्मल XY पॉइंट से पास हो रही है और वो XY यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 to the power 3 एंड 2 × 2 + 6, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, देखिए यह 8 आ गया और ये 4, ये 6, सो y इज इक्वल टू 18 आ गया एंड 8x इज इक्वल टू -2 पर y कितना आ गया, वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लीजिए, तो देखिए -8 आ जाएगा, -4 आ जाएंगे एंड +6, सो y इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। तो पॉइंट आपको मिल गया, x इज इक्वल टू 2 पर y इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू -2 पर y इज इक्वल टू -6 आ गया, ठीक है ना, -6 आ गया। अब ये दोनों पॉइंट ले लेते हैं, साथ ही साथ नॉर्मल निकाल लेते हैं। आपने ये सब तो नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसको ज़रा रब करता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हमें चाहिए, तो मैं इसको रब कर दिया, ठीक है ना, ये भी रब कर दिया, ये यहाँ तक रब कर दिया। अब देखिए पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है ना, ये देखिए पॉइंट क्या आ गया। देन उसके बाद आप लिखिएगा पॉइंट्स क्या क्या आ गए भाई, हमारे पास आ गए 2 आ गए, तो दूसरा y इज इक्वल टू 18 आ गया, और नेक्स्ट जो पॉइंट आए वह x इज इक्वल टू -2 पर y इज इक्वल टू -6 आ गया। ये दो डिफरेंट पॉइंट पर स्लोप ऑफ नॉर्मल भी तो डिफरेंट आएगा, तो हम लिखेंगे 8.2 और 18 पर स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू
-1/3x² एन +2। तो x इज इक्वल टू, देखिए वैसे आप चाहेंगे इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन था, ठीक है ना, पैरेलल दे दिया था, इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन और स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर आएंगे। तो आप यही ले लीजिए जो कि स्लोप ऑफ लाइन है, जो स्लोप ऑफ लाइन -1/14 आया था वही स्लोप ऑफ नॉर्मल भी हो जाएगा। अदरवाइज अगर कहीं क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो ये दोनों पॉइंट आप यहाँ रख कर देखिएगा, उतने ही आएगी। अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर तो यह आ जाएगा 3, x के प्लेस पर आप 2 पुट कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर इज 4 + 2, दैट मीन्स -1/14। और इस पॉइंट पर भी निकालेंगे, इस पॉइंट पर भी निकालेंगे तो x इज इक्वल टू -2 पर भी निकालेंगे तो ये कितना आएगा, -1/14 आ जाएगा। तो आप एक निकाल लिए, आप निकालना चाहे तो निकाल लीजिएगा, अदरवाइज डायरेक्टली आप स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -1/14 भी लिख सकते थे। और निकालना चाह रहे तो दो डिफरेंट पॉइंट पर आप निकाल भी सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 2.8 पर कर दिया एंड 8 पॉइंट इसको भी निकाल देता हूँ, -2 -6 पर भी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ द नॉर्मल विच इज इक्वल टू, आप यही वैल्यू पुट कर लीजिएगा, -1/14 आ जाएगा। दोनों एक ही आएंगे। और ये देखिए बिकॉज ये -2 + 2 सेम नंबर है ना, वही स्क्वायर करने पर दोनों पॉजिटिव हो जा रहे हैं। ये तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इस पॉइंट पर आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया इस पॉइंट पर। नाउ इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पूछा है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स पूछा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ये आपने नोट कर लिए होंगे, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है ना। पैरेलल केसेस था तो लाइन का भी स्लोप ले लिए होते तो हमारा काम हो जाता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमने निकाल दिए तो अच्छी बात है, कहीं कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं रह जाएगी, क्यों भाई ऐसा कर दिए हमने। हाँ, तो अब आ जाएंगे, हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू द पॉइंट, भाई कौन कौन सा पॉइंट है, एक पॉइंट पहले ले लीजिए, थ्रू द पॉइंट 218 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल ये आपका -1/14 है। ऐसे केसेस में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y - y1 इज इक्वल टू -1/dy/dx एंड x - x1 एंड 218 को हमने x1 y1 अगर सपोज कर लें तो ये आ जाएगा y - 18 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/14 आया, तो लिख लीजिए -1/14 एंड x - 2 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सो 14y एंड यहाँ कितना हो जाएगा 72 है ना, ये आ जाएगा, और 7 18 1 जा 18, 18 + 7 22 25, ठीक है ना, देख लीजिएगा इतना ही मेरे हिसाब से ठीक है। और इस इक्वल टू आ जाएगा -x एंड +2, सो x एंड -x ट्रांसफर कर लीजिएगा, +14y इज इक्वल टू 254। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू द पॉइंट 218 से ये निकला, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस पॉइंट से भी निकालना होगा। तो अगला जो बनेगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए, ठीक है, ये लाइन आपने नोट कर लिए होंगे, इसको पिछले लाइन की थी तो हमने इसको भी रब कर दिए। अब नेक्स्ट भी आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू द पॉइंट, हमने पॉइंट कौन सा लिया भाई, अब अगला जो पॉइंट लेंगे वो -2 -6 लेंगे और स्लोप ऑफ नॉर्मल वही रहेगा। तो अगला जो पॉइंट होगा वो -2 एंड -6 से निकालना है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y - y1 इज इक्वल टू वहीं चलेगा, -1/dy/dx एंड x - x1। y - y1 इज इक्वल टू -6 है तो ये +6 हो जाएगा, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/14 एंड x - x1 इज इक्वल टू +2 हो जाएगा, बिकॉज x1 की वैल्यू -2 है तो वहाँ रखेंगे तो +2 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 14 × y, 14y प्लस ये कितना आ जाएगा 6 4 24 एंड 84, ठीक है ना, और विच इज इक्वल टू -x एंड -2, सो x + 14y, x + 14y इज इक्वल टू 84 एंड माइनस दिस, या आप इसको इधर ही लिख दीजिए तो ये आ जाएगा +86 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक पॉइंट से और उसके स्लोप के साथ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दूसरे पॉइंट से इसके स्लोप के साथ हमने यहाँ पर फाइंड किए, ठीक है ना।
क्वेश्चन को आप देखेंगे तो कुछ भी बस यही करना था कि बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल जो इस कर्व का होगा वो इस लाइन के पैरेलल है। तब इससे आप क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाकर आप पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। जहाँ पॉइंट निकल गया वहाँ से आप स्लोप निकाल लीजिए, और स्लोप निकालते ही आप इक्वेशन आप पहले पॉइंट से और स्लोप के साथ, दूसरे पॉइंट से और स्लोप के साथ आप इक्वेशन आप नॉर्मल निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो आप एक बार कंप्लीट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर चल रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं और आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा।